सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के हम प्रीवियस ईयर पेपर 2021 से लेकर के 2024 तक के देखेंगे और उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और आप सभी को पता है कि हमेशा से पेपर रिपीट होता रहता है, तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के इस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के, उसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का था कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए। देखिए, अब पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर दे रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा एग्ज़ाम 24 तारीख तक है, तो धीरे धीरे मैं प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर दे रहा हूँ। और आप अपनी तैयारी को, जो प्रीवियस ईयर पेपर बता रहा हूँ उसमें से 4-5 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ जो 100% के हैं, उनसे कर लीजिए। और आने वाले 24 तक मैं आप सभी के साथ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों के टेंशन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके पहले अगर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। 2 मिनट टाइम दे दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से 2 मिनट टाइम दे दोगे तो आप लोगों के लिए बेटर है कि ज्ञान भी सचिन का ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ पे जाकर के आप सभी क्या करो, ऐप से नोट्स को ले लो। ठीक है, और पीवाईक्यू पेपर जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ वो आपको पीवाईक्यू पेपर मिल जाएगा और नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों का यही है कि सर तैयारी इतने समय में कैसे हो पाएगी, तो डेफिनेटली इतने समय में आराम से हो पाएगी, क्योंकि नोट्स में उतना ही मैंने रखा है कि जितना आप सभी के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि एक पेज रखूंगा, एक पेज नहीं है कि एक पेज में सारा तैयारी हो जाएगा, लेकिन हाँ, जितना हो सकेगा आप सभी के लिए कम से कम करके दिया गया है। तो चलिए फिलहाल प्रीवियस ईयर पेपर को हम देखते हैं। तो देखिए, आप सभी के सामने 2016 का पेपर मॉस का दिख रहा होगा। मैं आप सभी को बता दूं कि आपको 2016 तक के पेपर पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ लास्ट के 4 साल या 3 साल के पेपर के ऊपर जाना है। उससे पीछे आप लोगों को नहीं जाना है। तो चलिए, हम इन सारे पेपरों को कर देंगे ऐसे स्किप। आपकी इच्छा होगी, ऐप पे आप जब नोट्स लोगे तो सारे पेपर आपको दिख जाएंगे, बट मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए 2021 से पेपर देखना बस इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए 2021 में क्या आया हुआ है। पहले तो हुक का नियम पूछा है जो कि सिलेबस में है। ठीक है, और आप सभी से यहाँ से स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है, दोनों चीज़ें पूछी हैं। ठीक है, संपीड़ित प्रतिबल और कर्तन, शियर स्ट्रेस। ठीक है, चलिए, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन पूछा है। मेरे हिसाब से दोनों 10 मिनट का टॉपिक है, बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। और स्टील के तार के एंग मॉडुलस को ज्ञात करने के लिए प्रायोगिक कार्य का सचित्र वर्णन कीजिए, इलास्टिक सीमा को बताइए। तो कहीं ना कहीं आप सभी को स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम आना चाहिए माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, चलिए, और माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाइए और इसकी विवेचना कीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे पहला दिख रहा होगा। ठीक है, इसी वीडियो में आप सभी के साथ एक और चीज कवर करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सभी के सामने। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब यह है कि इजी चैप्टर जो होता है और आप सभी को उसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इजी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप सभी के सामने हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और चलिए देखिए, किसी क्षेत्र के आपके द्वितीय गुण, ठीक है, को ज्ञात करना है, इसकी डेफिनेशन को आपको देखना है। कॉलम की परिभाषा बताइए और रैंकाइन गॉर्डन का सूत्र लिखिए। भैया लिख लो, 101%। ठीक है, पूछा ही जाएगा कॉलम और आप सभी से स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट 100% लिख लो। ठीक है, कॉलम और स्ट्रेट, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर मिल चुका होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे रेड पेन चला देता हूँ। ठीक है, कॉलम और स्ट्रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके रेजिलेंस के लिए फॉर्मूला का करना है, आपको डिराइव करना है और सिंपल वेंडिंग के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए अगला है गिव द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन एनर्जी एंड प्रूफ रेजिलेंस। ठीक है, ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आप सभी के सामने देखिए ऊपर पूछा भी है, रेजिलेंस के लिए फॉर्मूला बताइए और यहाँ पर सिंपल वेंडिंग के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप सभी से सिलेंडर के बारे में पूछा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम निकालेंगे। आपको एक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर कर दे रहा हूँ
कि आप सभी के लिए, चलो रेड पेन ले लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो, इसलिए इस वीडियो को अवॉइड करेंगे, स्किप करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि आप टाइम ज़रूर मुझे दीजिए। हो सकता है कि आपका इस टाइम देना कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कठिन सब्जेक्ट रहने वाला है आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए, वो थर्ड सेमेस्टर का मैथ, यानी मैथ थर्ड। ठीक है, थर्ड मैथ काफ़ी टफ रहने वाला है। दूसरे नंबर पे आता है मॉस। ठीक है, दूसरे नंबर पे मॉस है और तीसरे नंबर पे आपका थर्मल है। ठीक है, थर्मल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसमें बैक भी कम आती है और लोग पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि टरबाइन वगैरह है, बॉयलर वगैरह है। वहाँ से मैं सारी चीज़ों को बता देता हूँ, तो हो ना हो आप सभी के लिए कम से कम 20 नंबर का तो 25 नंबर का 5-6 क्वेश्चन बता दूंगा, तो आ जाता है इजीली, तो उसमें बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है वो मैथ थर्ड में लगेगी, उसके बाद आपके मॉस में लगेगी। तो मेरे प्यारे साथी, मॉस को बिल्कुल भी आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से नहीं ले सकते। ठीक है, मॉस में आप सभी के साथ मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सकेगा अधिक से अधिक चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करिएगा, अवॉइड करने की कोशिश मत करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे मत जाइए। अब मॉस का पेपर कौन वहाँ पर बनाता है बैठ करके, मुझे नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हर साल चीज़ों को उल्टा पुल्टा करता है, जो कि पिछले 3 सालों के पेपर में आप देख सकते हो। 2022 का देख लेना, 23 का देख लेना, 24 का देख लेना, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नॉमिनल स्ट्रेस के बारे में पूछा है, और आप सभी के सामने यहाँ पर रिजिडिटी पूछा है, प्रूफ स्ट्रेस पूछा है, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस पूछा है। ये डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन पूछा था, और बहुत इजीली आप नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी पूछा है, और आपका जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा है। तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि इजी पेपर बन गया था 2022 का। मुझे लगता है कि इससे सरल पेपर भी देखने को मिल पाएगा। सिंपल बेंडिंग के बारे में बताना है, और आप सभी को इसका प्रूफ करना था। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट का सिद्धांत बताना था। ठीक है, और फिर यहाँ पर टॉर्जन का सिद्धांत, और बकलिंग लोड, क्रसिंग लोड, और आपके आघूर्ण के सिद्धांत। ठीक है, चलिए, अपरूपण बल और उसका सिद्धांत, और यहाँ पर स्लोप पूछा है, और थिन सिलेंडर में उनके प्रतिबल को बताना था। ठीक है, तो काफ़ी सरल पेपर था। हाँ, थ्योरी थी, ज़्यादा थ्योरी थी, लेकिन बहुत इजीली यहाँ पे आपको 50 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट करने का मौका मिल जाएगा। आइए, इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी नहीं निकाल रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं और 2023 का पेपर देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2023 में जो मतलब मैं था डिप्लोमा के दौरान, तो 2023 का मैंने पेपर दिया था। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन जो है बहुत इजीली नंबर मिल गया था मेरे हिसाब से। मैंने एक गलत भी कर दिया था इसमें, एक या मेरे हिसाब से 2 गलत कर दिया था, मुझे नहीं एक्चुअल पता, बट ज़्यादा नंबर तो मेरे नहीं आए थे। मेरे हिसाब से 37 के समथिंग नंबर आए थे, या उससे कम ही आए होंगे, ज़्यादा नहीं पता, बट 30 के तो प्लस मान सकता हूँ कि नंबर आए होंगे। उसके बाद यहाँ पर लोड और उनके टाइप्स को पूछा था, बहुत इजीली यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत आराम से हो गई। और फिर आपके यहाँ से देखिए चेंज हो गए चीज़ें। गुरुत्वाकर्षण के केंद्र और केंद्र की उदाहरणा को लिखिए। लंबवत अक्ष के प्रमेय और समांतर अक्ष के प्रमेय में अंतर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और मैं अपनी तरफ से इसे 100% की श्रेणी में भी रख दे रहा हूँ कि हो सकता है कि आप सभी के लिए 100% आ जाए। ठीक है, मेरी तरफ से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अगला है आपका यहाँ पर शुद्ध मरोड़ टॉर्जन के बारे में, और उसके मरोड़ सूत्र की व्युत्पत्ति, और यहाँ पर उसके कारण ऊर्जा का सूत्र पूछा था। ठीक है, कॉलम और उसके प्रकार, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, 100% आना ही आना है। ठीक है, कॉलम ही आएगा, या तो इसके जगह पे स्ट्रेट आएगा, लेकिन आना ही आना है। स्ट्रेट के चांसेस थोड़े कम है मुझे ऐसा लगता है, बट कॉलम और स्ट्रेट दोनों के चांसेस हो सकता है मिक्स करके पूछ ले। ठीक है, और कॉलम को ताकत को प्रभावित करने वाले उनको कारक को बहुत इजीली आपका काम हो गया है। और देखिए, यही वाला एक न्यूमेरिकल आता है, अगर इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। यही एक न्यूमेरिकल आएगा, और इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं, बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ से अनुदैर्ध्य प्रतिबल पूछा है, थिन सिलेंडर और आपका गोलाकार सिलेंडर जो है, ठीक है, के बीच में डिफरेंस पूछा है।
तो डेफिनेटली थिन सिलेंडर का क्वेश्चन 100% आता है, तो इसको भी आप तीसरा क्वेश्चन 100% आप लिख सकते हो। चलिए आइए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के 2024 के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 2024 का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 2024 के पहले क्वेश्चन में आप सभी देखेंगे तो क्रीप स्ट्रेस कंसंट्रेशन पूछा है और फिर एक न्यूमेरिकल इसने डाल दिया है। रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस एंड मॉड्यूल ऑफ रेजिलेंस पूछा है, तो यहाँ से काफ़ी आराम से लिखने लायक हो जाता है। और व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल बेंडिंग, तो सिंपल बेंडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कई बार पूछा जा चुका है, तो सिंपल बेंडिंग पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन टॉर्क एंड टॉर्जन। ठीक है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ से पूछा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक न्यूमेरिकल जो हर साल पूछा जा रहा है उसकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद आप सभी से यहाँ पे पूछा है वेरियस टाइप्स ऑफ बीम्स पूछा है विथ डायग्राम, तो बहुत इजीली आप बना पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर कॉलम के बारे में पूछा है और उसके स्ट्रेंथ के बारे में पूछा है। और यहाँ पर मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पर थिन सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा, पहला तो थिन सिलेंडर वाला। ठीक है, अब बहुत दिन हो गए मुझे चैप्टर देखे हुए, तो मेरे हिसाब से थिन सिलेंडर एक अलग चैप्टर है। उसके बाद आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है। ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है। तीसरा है आपका कॉलम एंड स्ट्रट। ठीक है, तीसरा है कॉलम एंड स्ट्रट। चौथा आप सभी का एक पहला चैप्टर जो है वो इंजीनियरिंग मटेरियल्स का कॉमन चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स के कुछ चीज़ें और इसका कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, जो कि मेरे नोट्स में है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अधूरा नोट्स है, लेकिन उनको इस चीज़ के बारे में एक्चुअल में नॉलेज नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ लास्ट के कुछ दिनों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो बस यही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप सभी का जो मूवमेंट वाला चैप्टर है, जिसमें आपकी लंबवत अक्ष की प्रमेय और समांतर अक्ष की प्रमेय, और आप सभी का इसमें से ही एक मतलब कह सकते हैं कि डबल मोमेंट जो है और आपका मोमेंट वगैरह का जो डिफिनीशन है। ठीक है, बस आपको इतना ही पढ़ना है इसमें। और अब आगे सिंपल बेंडिंग वगैरह है, इन सब का आपको डेप्थ नॉलेज लेना है। बीम है, लोड है। ठीक है, तो मेरे कहने का यही मतलब है, सीधा सा प्रीवियस ईयर पेपर दिखाने का ये मतलब है मेरे प्यारे साथियों, कि मॉस का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है। चीज़ें दोबारा रिपीटेड नहीं हो रही हैं, रिपीटेड हो रही हैं तो डिफरेंट फॉर्म में हो रही हैं, जिससे आपकी अगर अच्छी पकड़ नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके बैक आने की संभावना ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आपके नंबर भी कम होंगे अगर बैक नहीं लगती है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मॉस अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के बाद मॉस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप लोग दें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें, जिससे आपके इस पर कम बैक आएँ और सिलेबस को निकाल करके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। और ये चैप्टर जो मैंने बता दिया है, अभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ से और क्लैरिटी आपको कराऊंगा, तो ये ज़रूर फोकस करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कतें हैं जो वीडियो बनाना वगैरह हो, तो उस पर ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर देखूंगा, ज़रूर सोचूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।